हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पंचम गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, एक लोग ने लाइव में हमसे सवाल किया कि सर लैप्सेशन को कैसे कम करें। सर पॉलिसी बहुत ज़्यादा लैप्स हो रही है, इसको कैसे बचाएं। सर लैप्सेशन का परसेंटेज कैसे कम करें। सर ऐसा क्या करें कि पॉलिसी लैप्स ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया बताने वाला हूँ। आप अगर पॉलिसी आपकी लैप्स होने वाली है तो आप सबसे पहले तो एक जब लिस्ट बनाते हैं तो ऐसी लिस्ट बनाइए जिसमें कि पीछे के 1 साल पहले तक के एफयूपी आए। यानी कि अभी आप दिसंबर महीने में अगर आप लिस्ट अपना बना रहे हैं तो दिसंबर 2023 में लिस्ट निकालते समय एफयूपी दिसंबर 2022 तक का निकालें, ताकि जो पॉलिसी 5 साल चल चुकी है वो पॉलिसी 1 साल के बाद लैप्स होती है। तो अगर वो 1 साल होने वाला है तो उस कस्टमर से भी आप बात करिए। 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना या 12 महीना होने जा रहा है तो उस कस्टमर से भी बात करिए। और गलतियां क्या हो जाती है, एलआईसी एजेंट जैसे ही 6 महीना बीतता है वो समझ लेता है कि पॉलिसी तो लैप्स हो गई, अब इससे मिलना नहीं है, अब इससे प्रीमियम नहीं लेना है, अब इससे बात नहीं करना है। नहीं, पॉलिसी अगर 5 साल चल चुकी है कंटिन्यू, या कुछ ऐसी पॉलिसियां हैं जिसमें 3 साल के बाद ऑटो कवर रहता है और तो 2 साल तक, जैसे न्यू बीमा गोल्ड है, जैसे कि आधारशिला आधार स्तंभ है। माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉलिसियां लैप्स नहीं होती, ये पॉलिसियां साल 1.5 साल के बाद भी चालू हालत में रहती हैं। ऐसे कंडीशन में उन पॉलिसियों को भी देखें कि आप अगर ऐसी पॉलिसियां हैं न्यू बीमा गोल्ड टाइप की या ऑटो कवर वाली पॉलिसियां हैं तो हो सकता है कि 1.5 साल के बाद, 1.25 साल के बाद भी चालू हालत में रहेंगी, तो उन पॉलिसियों को भी आप वॉच करें। और 5 साल से ऊपर चली हुई पॉलिसी तो ऑटोमेटिकली वो कवर करती हैं 1 साल तक। तो जो 11 महीना, 11.5 महीना हुआ है उसको भी आप कॉल करें, उससे भी पैसा लेके जमा कराएं। ब्याज लगेगा लेकिन बगैर केवाईसी के, बगैर किसी फॉर्म सबमिशन के वो पॉलिसी डायरेक्ट जमा हो जाएंगी, स्पॉट रिवाइवल हो जाएंगी। तो पहला बचाने का तरीका तो यह है कि आप जो पॉलिसी 5 साल चली है उसको 1 साल के अंदर तक बचाइए। जो पॉलिसी ऑटो कवर वाली है उसको 1.5 साल, 2 साल के अंदर तक बचाइए। और जो पॉलिसी लैप्स होने जा रही है, यानी 4 महीना, 5 महीना तक हो गया, 6वां महीना आ गया, उसको भी बचाइए। उसकी लिस्ट 6 महीने तक निकाल के आप कॉल करिए, सर आपके पॉलिसी में इतना जमा करना जरूरी है, उस पर प्रयास करिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर आप कंटिन्यू कस्टमर से टच में रहेंगे तो पॉलिसी कम से कम लैप्स होगी। अगर आप कंटिन्यू कस्टमर को बताते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे और कितने समय तक उसको चलाना जरूरी है, या फिर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी तो क्या क्या नुकसान होगा, वो सारी चीजें बताइए। 5 साल होने जा रहा है, एसबी मिल जाएगा, उसको भी बताइए। 3 साल होने वाला है, एक किस्त जमा कर दीजिए, 3 साल हो जाएगा, आपका सरेंडर वैल्यू, आपका पेडअप वैल्यू तैयार हो जाएगा। वो सारी चीजें जानकारी दीजिए, लैप्सेशन नहीं होगा। और लैप्सेशन के लिए कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि कोई पॉलिसी है उसमें 100, 200, 500 कम है, तो एलआईसी एजेंट को अपना भी हेल्प करके उस पॉलिसी को चालू हालत में कर देना चाहिए, क्योंकि चालू रहेगा तभी वो ऑटोमेटिकली हर साल, हर बार प्रीमियम जमा होने पे पैसा देगा। अगर चालू ही नहीं रहेगा तब तो कस्टमर से कहीं ना कहीं अटैचमेंट छूट जाता है, उससे कम्युनिकेशन छूट जाता है, क्योंकि बंद पॉलिसियों के लिए एक एलआईसी एजेंट बार बार कॉल नहीं करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये बात कहना चाहूंगा, आपका प्रयास होना चाहिए, एक एफर्ट होना चाहिए कि मेरी पॉलिसी लैप्स ना हो। और जो क्लब मेंबर है उनके लिए लैप्सेशन बड़ा नुकसानदायक होता है। जो कहीं ना कहीं ज्यादा पॉलिसी करने वाले हैं उनके लिए भी लैप्सेशन ज्यादा नुकसानदायक होता है। लैप्सेशन का परसेंटेज 15 से कम होना चाहिए, तभी आप क्लब मेंबर का फायदा उठा सकते हैं। सो आपको इस चीज का समझना होगा कि किसी भी हालत में लैप्सेशन का परसेंटेज ना बढ़े, किसी भी हालत में लैप्सेशन को कंट्रोल करना होता है। और लैप्सेशन कंट्रोल करने का एक और उपाय है कि पॉलिसियों को ज्यादा से ज्यादा रिवाइवल कराइए। जब भी रिवाइवल की कंपेनिंग आए, जब भी रिवाइवल का कोई ना कोई छूट वाला ऑप्शन आए, जब भी रिवाइवल आप निकालें लिस्ट, तो उसमें से 100 लोगों में से कम 1, 2 लोगों, 4 लोगों का रिवाइवल कराएं। हर महीने 1, 2 रिवाइवल कराएं, क्योंकि 2, 3 पॉलिसियां, 5 पॉलिसियां, 10 पॉलिसियां हर महीने लैप्स होती हैं, तो 10 पॉलिसियां अगर रिवाइवल होती रहेंगी तो आपका लाइफ नहीं घटेगा। इस चीज को समझिए, तो हमेशा रिवाइवल कराते रहिए। रिवाइवल कराने पर भी जोर दीजिए। हर महीने
अपना रिवाइवल का भी एक टारगेट रखिए कि मुझे इस महीने 5 रिवाइवल कराने हैं, मुझे इस महीने 6 रिवाइवल कराने हैं, मुझे इस महीने 10 रिवाइवल कराने हैं। वो रिवाइवल का भी टारगेट रखिए। जैसे आप एएनबी का टारगेट रखते हैं, जैसे आप रिन्यूअल का टारगेट रखते हैं, वैसे ही रिवाइवल का भी टारगेट रखिए। निश्चित तौर से आपका रिवाइवल बच सकता है या रिवाइवल कम हो सकता है, लैप्सेशन परसेंटेज कम हो सकता है। सो आप रिवाइवल जरूर कराइए। रिवाइवल के लिए मैं एक बार अभी लाइव आऊंगा तो निश्चित तौर से उसमें भी बताऊंगा कि कैसे पॉलिसियों को रिवाइवल से बचाया जा सकता है, या कैसे पॉलिसियों को रिवाइवल करा के अपना लाइफ बढ़ाया जा सकता है, या ऐसा क्या करें कि रिवाइवल न होने पाए। तो बहुत सारी चीजें, और रिवाइवल में मेरा ऐसा मानना है माय डियर फ्रेंड्स, कस्टमर आधा पैसा देता है, एलआईसी एजेंट अपने पास रखता है और उस पॉलिसी को नहीं जमा करता है, वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है और फिर बाद में ग्राहक से कहता है आपने तो इतने ही पैसे दिए थे तो कहां से जमा होगा। कुछ समस्याएं ये भी आती है, कुछ ऐसे भी हमारे ऐसे एजेंट साथी होते हैं जो पैसे लाते हैं जमा करना भूल जाते हैं, या पैसे लाते हैं किसी कारण से वो जमा नहीं कर पाते हैं, या कस्टमर भी सोचता है कि मैंने तो पैसे देने के लिए बोला था और एजेंट नहीं जाता है पैसे लेने, तो भी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो एजेंट को अच्छी सर्विस देनी चाहिए। अगर एक एलआईसी एजेंट अच्छा सर्विस देगा, एक इंश्योरेंस एजेंट अच्छा सर्विस देगा, कस्टमर के टच में रहेगा, बीच बीच में कम्युनिकेशन करता रहेगा, हाल चाल होता रहेगा, मिलना जुलना होता रहेगा, बातचीत होता रहेगा, तो नो डाउट पॉलिसी कभी भी लैप्स नहीं हो सकती, और होगी भी तो उतनी नहीं होगी जितना कि बगैर कम्युनिकेशन का होगा। अगर पॉलिसी लैप्स भी होती है तो इस बात को भी समझना है कि उसे रिवाइवल कराना जरूरी है। मित्रों, कौन सी पॉलिसी लैप्स होगी कोई नहीं जानता है, लेकिन लैप्स होती है तो कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके या उससे अप्रोच करके उसको रिवाइवल कराना जरूरी है। जितनी पॉलिसियां लैप्स होती हैं उससे ज्यादा रिवाइवल करने की कोशिश करें, प्रयास करें, अपना पूरा जोर लगा दें कि लैप्स हो ही ना। निश्चित तौर से आप लैप्सेशन से बच सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर भी करिएगा। मित्रों, इस चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलने वाले हैं और मैं ट्रेनिंग के लिए और भी ज्यादा कुछ सोच रहा हूं, सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें जरा सा भी आप संकोच मत करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। जब भी वीडियो मिले आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मेरा प्रयास रहेगा मैं आपको बेस्ट लर्निंग प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।